गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज उसका दूसरा पार्ट है। तो कुछ अलग क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही सरल तरीके से उसे लगाया जा सकता है और एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो हम उसे लगा नहीं पाते और आंसर्स गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किस टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, क्या है, a इंटू ए। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है 3 बार 4 बार। इसका मतलब ये है इनफाइनाइट, ये कितनी भी बार दे सकता है, 4 बार 10 बार 1000 बार, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं, ये अनंत बार चला गया है। यहाँ पर हम कितनी भी बार लिखने के बाद डॉट डॉट इनफाइनाइट लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे और एग्ज़ाम में पूछ ले कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हमें सीधा सीधा क्या करना होता है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए होते हैं डायरेक्ट हम उसी को आंसर दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ए है तो हमारा आंसर ए होगा। ऐसा हम कब करते हैं, जब ये इस तरीके का समीकरण बनता हो, ये ध्यान में रखना, इस तरीके से जब समीकरण बनता हो तो जो नंबर्स होते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। ये हमारा एकदम शॉर्टकट मेथड है, ये डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम उसका आंसर वही संख्या दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है 2, ठीक है, और ये अनंत बार दिया हुआ है। एक बार दोस्तों देखें, इसमें क्लियर आ रही है वीडियो? हाँ ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे 2 दिया है तो वही इनफाइनाइट बार आया है जैसे यहाँ पर दिया। सेम समीकरण का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वही हमारे आंसर हो जाते हैं। इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, तुरंत आंसर यही देंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा हो 8 इंटू 8, 8 फिर कर दिया 8, कितनी बार, इनफाइनाइट बार, सॉरी इस तरीके से नहीं बनेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट हमें इस नंबर को देखना है और वो नंबर सेम एक ही नंबर आता है ऐसे क्वेश्चनों में। इस टाइप के क्वेश्चन में सेम वही जो नंबर यहाँ पर रहेगा वही नंबर यहाँ पर भी, वही नंबर यहाँ पर भी, वही नंबर यहाँ पर भी रहेगा। तो कुछ हमें सोचना नहीं है, डायरेक्ट 8 लिख के आंसर दे देना है, टिक लगा देना है उसी ऑप्शन पे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे अभी क्या था, इनफाइनाइट था, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे जैसे अभी हमने बताया है। लेकिन जब यहाँ पर कोई लिमिट लगा दे तो ये कब लगेगा ऐसे, जब यहाँ पर कोई नंबर से यहाँ पर दे दे और यहाँ पर लिमिट लगा दे, जैसे यहाँ n बार, मतलब इसका जो मल्टीपल है वो n बार आया है, n ना दे के कोई वैल्यू दे दे गणित का, तो हम उसको कैसे लगाएंगे, जब इनफाइनाइट देगा अनंत बार जाएगी वो संख्या। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ बीच में गुणे का निशान रहेगा या नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, और सिर्फ लेकिन गुणे का निशान रहेगा, इतना समझिएगा। गुणा का निशान, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम 8 इस तरीके से लिख रहे हैं 8, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में गुणे का निशान है, नहीं लिखा है फिर भी प्लस माइनस भाग रहेगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट माइनस रहेगा तो माइनस वो लिखेगा ज़रूर, प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस लगाएगा वो ज़रूर। अगर गुणा का निशान है तो लगा भी सकता है या ना भी लगा सकता है, तो ये ध्यान में देना। अगर इनफाइनाइट रहेगा डायरेक्ट हम इसी को आंसर देंगे। अगर लिमिट लगा दिया है कि इतने टाइम बार वो आया है तो हम उसका एक फार्मूला हमारे पास है कि a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, या इस क्वेश्चन का हम आंसर कह सकते हैं। ठीक है,
या हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ये आंसर है, या हम कह सकते हैं ये हमारा इस समीकरण का या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो हम इस फार्मूले के थ्रू इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए हम देखते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं, फिर उस पर इसको अप्लाई करते हैं और हम आगे देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 8 को, ठीक है, 8 को हम लेते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 8, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बार लें। लेकिन यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7th बार। मतलब ये जो 8 का गुणा हुआ है हम 7 बार इसको ऐसे ऐसे 7 बार हम कर दिए हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, एकदम इसी कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन, ऐसे ही लगेगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे ए लिखा था तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा, 8 होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 था, 2 का मतलब ये हमारे पास रूट है तो ये इसके लिए यहाँ पे 2 लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, और 2 की पावर n था यहाँ पे, तो n का मान यहाँ पे n दिया हुआ था तो इसका मतलब जितने टाइम बार आया है तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 1 बटे में 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 7, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है तो 8 की पावर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 को 7 टाइम अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करके देख लीजिए आपका आएगा 129 बार शायद आएगा, 128 बार आएगा, 128 बार आएगा, सॉरी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है, 128 आया। इसका जब हम 2 को 7 बार गुणा किए तो 128 आया, -1 हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे आया 127। तो हमने जब इसको 2 को 7 बार गुणा किया तो 128 आया, -1 किया 127 आया, तो नीचे 2 की पावर 7 है तो यहाँ पे आएगा 128। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 की पावर 127 बटे में 128, ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हम इसको इस फॉर्मूले पर, इस कॉन्सेप्ट पर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 2 टाइप हो गया। पहला टाइप था कि इस तरीके का क्वेश्चन इनफाइनाइट में पूछेगा, दूसरा टाइप था इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें लिमिट लगा देगा कि वो इतने टाइम बार आया है तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, देखते हैं कि उसे कैसे हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, एक टाइप, 2 टाइप तो हमारे हो गए, जैसे बस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन देखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, ये तीसरा टाइप हमारा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं तो गलती हो जाएगी। a प्लस a, या और भी कर सकते हैं इस इनफाइनाइट, इसका जो प्लस हुआ है बीच बीच में a प्लस a रूट प्लस a रूट प्लस a रूट, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखना। इस क्वेश्चन का जो फार्मूला हमारे पास है वो होता है 1 प्लस अंडर रूट 4a बटे में 2। क्या होता है, 1 प्लस अंडर रूट 4a बटे में 2। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। या आगे चलेंगे तो हम और बताएंगे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, या तो हम ऐसा करें कि ये इस a को, जो a दिया गया है यहाँ पे, इसे हम इस तरीके से तोड़ें, ठीक है, जिसका गुणनफल a हो और उन दोनों संख्याओं का जिनका हम गुणा करें उनका अंतर 1 आ जाए।
इस तरीके से हम कर सकते हैं। खैर ये हमारा फार्मूला है ANS आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ए है, अभी हम इसे किसी नंबर पर लेकर देखते हैं, नंबर पर अप्लाई करते हैं तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से। चलिए हम नंबर पर इसे लेते हैं कि हम कोई संख्या ले लेते हैं इस पर। जैसे हम 8 को ही लेकर चलते हैं अभी उस क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 + 8 इनफाइनाइट। अभी उसमें 8 था लेकिन बीच में प्लस नहीं था, मल्टीप्लाई था, तो उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व किए थे। ये हमारा दूसरा टाइप है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं इसे सॉल्व करने के। या तो हम इस 8 को इस तरीके से गुणा करें कि इसका जो गुणनफल आए वो 8 हो, लेकिन इन दोनों का अंतर जो है वो 1 आ जाए। क्या है कोई ऐसा तरीका 8 को सॉल्व करने का? नहीं है, क्योंकि 4 दूनी 8 हम करते हैं तो 4 दूनी 8 तो आ जाएगा गुणनफल, लेकिन 4 और 2 का जो अंतर होगा वो 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। इसलिए ये तरीका इस पर नहीं लगेगा। इस पर जो तरीका लगेगा ये वाला लगेगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 + √4। यहाँ पर a था तो यहाँ पर क्या होगा 8 गुणे में 8 बटे में 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पे कितना आया 32 + 1 बटे में 2। इसे और भी सरल कर सकते हैं थोड़ा सा। इसे अगर हम देखें तो 1 + यहाँ पे हम 16 दूनी 32 कर सकते हैं कि नहीं, 16 गुणे में 2 इस तरीके से कर सकते हैं, बटे में 2 कर सकते हैं। और इसे सॉल्व करेंगे 1 + 16 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 4 का वर्ग है तो 4 बाहर आ जाएगा, √2 बटे में 2। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, इस फार्मूले से। फार्मूला क्या है 1 + √4 × a बटे में 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर यही अंक ना होता, ऐसा कुछ अंक होता जिसे हम 2 भागों में विभाजित करते, जिसका गुणनफल ये संख्या होती और उसका अंतर 1 होता, उस पर हम देखते हैं किसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। या ये थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इसमें अगर प्लस है तो अगर ये माइनस होता तो हम क्या करते। अगर यहाँ पे देखिए माइनस होता, प्लस वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ना समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्लस ना हो के यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते। सेम क्वेश्चन, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाता। तो हमें कुछ नहीं करना था दोस्तों, यहाँ पे हमें माइनस लगा देनी थी। अब यहाँ पे जब माइनस आ जाता तो यहाँ से हमारी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती। यहाँ से हमें कैसे इसको सॉल्व करना होता, जैसे यहाँ पे अगर माइनस आ जाता, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं प्लस की जगह, तो यहाँ पे जो फार्मूले में सिर्फ एक निशान बढ़ जाता, ये सामने वाला माइनस हो जाता, माइनस में हो जाता 1। बाकी का कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि -1 + 32 √32 बटे में 2। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, 16 दूनी 32 मतलब 4 √2 बटे में 2। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसी वैल्यू दे दिया हो जिसका हम गुणनखंड करें और उसका अंतर जो है 1 आए, तो उसे हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको ना दिया, अगर इस तरीके से दे देगा तो हम इसी तरीके से इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये दे दिया इस तरीके से 12 + 12 इनफाइनाइट,
इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, किसका हम करेंगे, गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड हम करेंगे जिसका गुणनफल 12 आए और उसका अंतर 1 आए। क्या होगा, 3 गुणे 4 करेंगे, 3 और 4, 3 चौक 12, अंतर निकालेंगे तो 1 आया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट इसका आंसर देंगे 4। इसमें कैसे देते हैं आंसर, ये जो गुणनखंड होता है इनका, अगर इनका अंतर 1 आ रहा है तो हम बड़ी वाली संख्या को हम इसका क्या कर देते हैं, इसका आंसर दे देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी वाली जो संख्या होती है उसी को हम आंसर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। क्या होगा हमारा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे ऐसी संख्या दे दिया जिसका गुणनफल, जिसका मतलब हम उसे 2 खंडों में विभाजित करें, उसका गुणनखंड निकालें। ऐसे 2 गुणनखंड जिसका गुणनफल तो यहाँ पे जो संख्या हो वो आ जाए और इन दोनों का जो इसका गुणनखंड है, इन दोनों का अंतर क्या हो, 1 हो जाए। ठीक है, जैसे हम 3 और 4 का अंतर निकालते हैं तो 1 आता है। अगर यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है तो ये बड़ी वाली जो संख्या होती है इन दोनों में, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और यहाँ पे ऐसी संख्या ना दिया हो कि जिसका हम इस तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे मित्रों। ठीक है, और अगर मान लो कि यहाँ पर माइनस दे देता है प्लस की जगह, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे देता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा दोनों के लिए। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर इस टाइम हम छोटे संख्या को आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उस टाइम आंसर होगा 3 आंसर होगा। कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, ये प्लस रहेगा तो बड़ी वाला गुणनखंड होगा आंसर, अगर माइनस रहेगा तो छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप पर, अगले टाइप पर देखते हैं कि वो कैसे लगेगा। ये हमारा 4 टाइप हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे, ये हमारा 5वां टाइप है आज का। अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो इससे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए। ये क्वेश्चन देख के अच्छे घबरा जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख कर घबरा जाते हैं कई सारे लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्या दिया गया है, a अंडर रूट पूरे का दिया गया इधर, b फिर मझला कोष्टक लगाए, फिर b दिया हुआ है, फिर अंडर रूट c दिया हुआ है, फिर अंडर रूट दिया हुआ है d, इसकी पावर x है और छोटे कोष्टक की पावर y है, मझले कोष्टक की पावर z है और सभी का कोष्टक बड़े कोष्टक की पावर p है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ देखने में ही बड़ा लगता है और सॉल्व करने में बड़ा ही आसान है। इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो पावर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो पावर्स दिए हुए हैं उसको क्या करना है, उसे हमें ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पे x, y, z और p है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, x, y, z और p को हम आपस में गुणा कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए एक संख्या 2 है हमारे पास, 2 की पावर 2 है और उस पूरे की पावर अगर मान लो 3 है, तो हम इस कंडीशन में से क्या करते हैं, हम यही ना करते हैं, हम आगे क्वेश्चन समय से इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे पढ़े हैं। इसको हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2 है और पूरे की पावर 3 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 दूनी 6, मतलब 2 की पावर क्या हुआ, 6 हुआ, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीपल किए हैं। या मान लेते हैं कि इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता, क्या हम कर सकते, इसकी पावर 4 है, ठीक है, या कहते कि चलो इसकी पावर, पूरे की पावर एक कोष्टक और लगा देते, हम कहते चलो इसकी पावर 2 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यही ना करते, 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 2, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते। तो कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है, उससे बाहर कुछ नहीं है, सेम वही तरीका है। देखिए यहाँ d की पावर x है, उसकी पावर
y है, मझले कोष्ठक की पावर z है और पूरे की पावर p है। तो हमें सबसे पहले काम जो इस तरीके से हम किए हैं वही करना है, हमको सब घात को आपस में गुणा कर लेनी है, ठीक है ना। ये तो हमने समझने के लिए बताया, पावर को आपस में गुणा कर लेनी है। किसकी पावर हैं सब, d की पावर है, तो उसको ऊपर रखना है। अब उसके बाद जो नीचे हैं a b c, इसको हमें क्या करना है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 नहीं, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, ठीक है, या 2 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 4 कर दो। यहाँ पे आपका 6 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे ही ना लिख सकते हैं मित्रों, 6 की पावर 1/4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। या हम कह दें आपसे कि मान लीजिए √3 की पावर यहाँ पे, या कुछ नहीं लगाते, ऐसे ही से रहने देते हैं। यहाँ पे 2 माना जाता है जब नहीं लगा रहता, तो ये क्या हम लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 1/2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बहुत आसान है। या हमारे पास एक संख्या है, मान लेते हैं कि 4 है, √4, इसका क्या निकालना है, हमें क्यूब निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 4 की पावर 1/3। तो ये तरीका है। हमें अगर इस तरीके से देखें तो हम ये सब जो दिया गया है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर हम चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम कहें कि चलिए 2 यहाँ पे 2 कर दें, और यहाँ पे फिर हम एक लगा दें, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 गुणे में 1/3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1/6। इस तरीके से हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वही चीज़ हम इधर किए हैं कि जो ये बटे में इसके ऊपर जो पावर लगती थी उसको ऊपर रखे हैं। अगर बटे में 1/3 है, 1/2 है, तो हम 1/3 करेंगे, यहाँ पे 1/2 करेंगे, तो ऊपर 1 का गुणा XYZ P में होगा और नीचे जो बटे में आएगा गुणा यहाँ नीचे होगा। तो 1 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और नीचे वही वैल्यू आएगी जो हम यहाँ पर लिखे हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे हम हमेशा से करते आए हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, कोई संख्या लेते हैं, फिर उस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई संख्या लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है एक, हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 और पूरे की पावर 6। यही है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ठीक। और यहाँ पे √, ये बड़े वाले अंडर रूट में है और यहाँ पे 3 है। और गुणे में इसके आगे कितना भी गुणा कर दे, बस इसी स्टेप को हमें बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को बड़ा करेंगे। क्या करेंगे हम इसको, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 4 और 6 का गुणा आपस में करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5, 4 गुणे में 6 बटे में क्या होगा, यहाँ पे 2 है आपका, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है। अगर इस तरीके से जैसे हमें 4 का ये निकालना होता है, √4 करते हैं हम, तो हम इसका मतलब यही ना समझते हैं कि इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि मतलब 2 यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली। हम कहते हैं 2 का 2 बार गुणा हुआ है तब 4 आया है ये, ठीक है। 2 का स्क्वायर हुआ है तब ये √4 आया है। इस तरीके से हम इसको, जब वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जैसे हम क्यूब निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको नहीं लिखते, यहाँ पे 2 हम नहीं लगाते। इस निशान का मतलब ही होता है कि हमें वर्गमूल निकालना है उस संख्या का जो इसके अंदर दिया हुआ है। जब हमें घनमूल निकालना होता है तो हम 3 लिखते हैं, और उससे भी बड़ी कोई 4
इस निकालना होता है तो हमें अगर इसकी पावर 1/4 बनाना है तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, 2 नहीं लिखते, बाकी का उससे बड़ी संख्या को हम वहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है, गुणे में इधर 3 है तो यहाँ पे हमने 3 किया, इसको हमने सॉल्व किया तो 6 चौके 24 बटे में, या हम इसको यहीं पर ही सरल कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 की पावर 4, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर देगा, इसमें और कोई खंड जोड़ दिया, जैसे मान लेते हैं कि इधर आगे गुणा करके आपसे कह दिया √5 की घात 8, √5 की पावर 8 और पूरे की पावर 3, यहाँ पे 6 दे दिया और पूरे की पावर क्या कर दिया 3, और इसको एक बड़े से कोष्टक में बड़े से अंडर रूट में लगा दिया। अब इसको जब सॉल्व करना होगा तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया था, फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, 5 की पावर 4 गुणे में 6 बटे में 2 गुणे में 3, ठीक। अब यहाँ पे है गुणा हुआ, अब इधर 5 की पावर क्या हुआ 8 गुणे में 3 बटे में 6 गुणे में 2। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या निकल के आया हमारे पास, 5 की पावर 4 गुणे में 5 की पावर 2। और मित्रों हमें अच्छी तरीके से पता है अगर आधार समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आधार हमारा समान है, 5 की पावर 4 तो 6 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर जैसे ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका विस्तार दिया होगा, 5 का 6 टाइम में गुणा हुआ होगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व किया जाता है मित्रों। अब अगर कल हम आप लोगों को ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जैसे x + 1/x बराबर 3 दिया रहता है तो x की पावर 7 + x की पावर 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन हम कल आपको कराएंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर वीडियो समझ में ना आया हो, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो इस क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत सरल भाषा में है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।